सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि G7 की जो फोटो अभी डाली गई है ट्विटर पे उसमें पीएम मोदी नहीं है। कांग्रेसी चमचे ये पूछ रहे हैं कि G7 की ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं है। कांग्रेस एक खेल खेलती है, भाजपा हो या भाजपा का कोई भी नेता हो या मोदी हो, वो जो भी काम भविष्य में करने जा रहे होते हैं उसका प्रमोशन कांग्रेस वाले फ्री में करने लगते हैं। जैसे पहले वो क्वेश्चन खुद करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे और ये आरोप और झूठ फैलाने का काम एक्चुअल जो दिन होता है घटना वाला उससे ठीक 1 या 2 दिन पहले किया जाता है और जब वो दिन आता है उस दिन कांग्रेस एक्सपोज हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस आजकल गाली खाकर ही सिर्फ मीडिया में सिर्फ जिंदा रहना चाहती है। कांग्रेस ने फोटो में मोदी के नहीं होने का आरोप तो लगा दिया, लेकिन एक फोटो अभी 1 या 2 दिन में आएगी जिसमें मोदी होंगे। तब कांग्रेस ये आरोप लगाएगी कि देखो देखो मोदी को कोने में खड़ा कर दिया। भाई सबसे पहली बात कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते कैसे हैं ये सबको पता है। ऐसे में G7 का स्थायी सदस्य नहीं होने के बाद भी भारत को बुलावा आना ये बड़ी बात है। कांग्रेस के समय में तो खालिस्तान से उनके रिश्ते अच्छे थे, ये सब जानते हैं, इसलिए मनमोहन सिंह के लिए कितनी बार बुलावा आया ये भी सब जानते हैं। लेकिन तब क्या मनमोहन सिंह उस फोटो में थे? ये फोटो देखिए। खैर, मोदी को कनाडा ने नहीं बुलाया का नारा देने वाले अब ये कह रहे हैं कि मोदी फोटो में नहीं है। यकीन मानिए यही कांग्रेसी ये भी कहेंगे कि मोदी को इधर क्यों खड़ा किया। ये बात सबको पता है कि भारत G7 का मेंबर नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, इसके अलावा यूरोपीय संघ भी बैठकों में हिस्सा तो लेता है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। G7 की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी और आर्थिक नीति समन्वय के लिए, जलवायु के लिए, टेक्नोलॉजी, वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इसमें आज चर्चा होती है। अब आप ये भी जानिए कि एक समय ऐसा भी था जब G7 को G8 के नाम से जाना जाता था और जो 8वां देश था वो रशिया हुआ करता था। लेकिन रशिया को G8 से जब निकाला गया तो वो G7 बन गया। लेकिन एक ऐसा संगठन जो केवल विकसित देशों का समूह है, G7 का गठन जब हुआ तब भारत एक विकासशील देश था, एक राष्ट्र था। इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस की थी ना, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की। भारत आजादी के बाद दशकों तक क्यों रेंग रेंग कर चलता रहा, और अगर कांग्रेस पार्टी के समय में G7 से G8 और G9 तक जाकर भारत उसका स्थायी सदस्य नहीं बना, ये भी कांग्रेस की देन है। लोगों के लिए चलने की सड़कें नहीं थी उस टाइम तक, कहाँ से विकास होता। लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है। फिर भारत को G7 में आज बुलाया क्यों जाता है, इसका कारण है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G20 का नेतृत्व कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत आवाज आज भारत बन चुका है। इसलिए भारत को G7 में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है ताकि फैसले और जो लिए जाएं वो विविध हो और समावेशी हो। अब आते हैं उस फोटो की बात पर जिसको लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। G7 समिट की लीडर्स फैमिली फोटो में सिर्फ स्थायी सदस्य के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, या जो भी उसमें भाग लेने के लिए आते हैं उस देश की तरफ से, वो खड़े होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 5 बार G7 में गए तब भी वे ग्रुप फोटो में नहीं थे। ना ही 2003 में जब अटल जी गए थे तब वो उन 7 देशों की लाइन में खड़े थे। तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? 2003 में पहली बार भारत को G7 में बुलाया गया, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी भारत को G7 के लिए बुलावा आना भी भाजपा की सरकार में शुरू हुआ। 2005 से 13 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 बार हिस्सा लिया, तब उनकी फोटो क्यों नहीं आई? 2019 से 25 तक नरेंद्र मोदी ने लगातार 6वीं बार G7 समिट में भाग लिया है। इसके पहले जो इटली में ये प्रोग्राम हुआ था उस समय भारत को जो सम्मान मिला था वो सबके सामने है। और आज हमारे दुश्मन देश के अंदर इस तरह की G7 का आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो कमियां भारत के साथ वो अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए ऐसे कुछ तो कृत्य करेंगे। मतलब साफ है कि भारत की मौजूदगी अब अस्थायी मेहमान जैसी हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में, आज अमेरिका रशिया के लिए वहां पे जगह मांग रहा था, लेकिन आने वाले समय में 1 या 2 सालों के अंदर भारत G7 का स्थायी सदस्य होगा। ये अगर रशिया आ गया तो ये G8 या G9 जैसे देश बन चुके हैं। अब ऐसा समझिए कि इस बात फोटो की नहीं थी जो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है, प्रभाव की है। भारत G7 का सदस्य भले ही ना हो, पर दुनिया आज भारत के बिना कोई बड़ा फैसला लेना नहीं चाहती और यही एक भारत की असली डिप्लोमेटिक जीत है।